पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु ने ये सुंदर मौका हमको प्रदान किया है, इसलिए इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कितने लोग यह मीडिया द्वारा प्रभु का वचन सुनने के लिए और मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण यह कार्यक्रम में शामिल होकर प्रभु के उपस्थिति में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से माँ मरियम सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर और हम प्रार्थना करेंगे। और इस दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हुए ईश्वर के अधीन रहने के लिए प्रयास करें और ये प्रार्थना द्वारा एक दूसरे को प्यार करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए सबके जीवन में प्रभु का आशीष सबको मिलने के लिए हम स्रोत बनने के लिए प्रयास करें। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए प्रभु ये मध्यस्थ प्रार्थना के अलग अलग रीति हमें सिखाते हैं। मतलब प्रभु यीशु ने उपवास करते हुए 40 दिन ये खाना ये सब छोड़कर दिन और रात में भी वो जागते हुए प्रार्थना किया। वो पवित्र आत्मा की शक्ति और पूर्ण रूप से वो प्राप्त किया। इसलिए वो शैतान को मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में शैतान को हराया है। प्रिय मित्रों, फिर घूमते घूमते हुए प्रभु ने गांव गांव घूमकर प्रभु ने प्रभु का ये पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना क्रियाशील है और सक्रिय है, वो प्रकट करने के लिए हम ये वचन पहले दिन में मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के पहले दिन में यह वचन हम पढ़ा था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 में प्रभु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। गांवों में घूमते थे, नगरों में घूमते थे, घर घर में। इसलिए लोग दुख में, संकट में, गांव गांव में, देश देश में ऐसे समस्याओं के बीच में प्रभु ने क्या किया, हम अगल बगल के यह बुराई के बातें और ऐसे जो बर्बाद हो गया है, ऐसे नष्ट हो गया है, यह बातें सुनकर, यह बातें हम देखते हुए हमारे मन आत्मा के अभिषेक में हम चलना चाहिए। मन में आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना। और प्रभु ने क्या कहा, वही गांव में घूमते घूमते अपतूतों को निकाला है, रोगियों को चंगा किया है, दुखियों को दुख मिटाने वाला प्रभु और बंधनों से छुटकारा देने वाला प्रभु वहां अपने प्यार का प्रमाण, शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट किया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे प्रभु यह वचन पढ़ने के लिए ये प्रशिक्षण और क्यों ऐसे सिखाया है और वचन पढ़ने के लिए क्यों प्रेरणा देता है और ऐसे चलते हुए प्रार्थना करने के लिए क्यों प्रेरणा देता है। मतलब ये शरीर और आत्मा दोनों के बीच में युद्ध है। और प्रिय मित्रों, संसार और ईश्वर इसके बीच में हमको थोड़ा फर्क है। संसार की मोह माया और शरीर की वासना ये आत्मा की प्रेरणा में नहीं, एक साथ नहीं आएगा। ये सब इसलिए शैतान हमें क्या सिखाया है, हमारे जीवन में ये कठिनाइयों के बीच में, दुख के समय और संकट के समय ईश्वर नहीं है ऐसे अविश्वास करने के लिए, ऐसे आत्मविश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास में रहने के लिए शैतान की प्रेरणा है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह सृष्टि लोगों के जीवन में इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, यह दुख के और पराजय के, महादुख संकट के बीच में ये सृष्टि लोगों के आगे प्रभु ने यह वचन दिया है। मतलब यीशु जी उठने के बाद, जी उठने वाला यीशु ने क्या किया है, डरो मत, डरो मत, क्योंकि प्रभु यीशु का यरूशलेम में इतने घूमते घूमते ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। वही यरूशलेम में प्रभु ये क्रूस पर लटक कर ये मर गए हैं। वही यरूशलेम में प्रभु क्या किया है, वो मृत्यु को परास्त किया है।
लेकिन पहले शैतान की दृष्टि में एक क्रूस उपहास का साइन है, पराजय है। लेकिन वो पराजय और ये दुख प्रभु के यीशु ये गत्समनी लेकर चलते हैं। क्या कैसे चलते हैं? दुख ये अपने कंधे पर एक क्रूस का काट, ये भारी बोझ वो टोते हुए, इसके बीच में वो कितने अपमान है। साथी लोग भाग गया और सैनिक लोग से क्रूर सैनिकों द्वारा कितने ये कोड़ों से मार खाकर कितने घाव धारण किया, उसके सिर में कांटों का मुकुट। और प्रिय मित्रों, ऐसे वेदना अपने लोगों से मन में कितने बोझ और शरीर में कितने बोझ, कितने कठिन ये पीड़ा ये झेलते हैं वो। प्रिय मित्रों, लोगों के दृष्टि में ये कितना दुख है, अपमान है, पराजय है। प्रिय मित्रों, वही पराजय प्रभु ने ये क्रूस मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उड़ा है। ये यात्रा ये कलवारी पहाड़ की, और यह यात्रा एक प्रार्थना की यात्रा है, सहन की यात्रा है, आत्माओं को बचाने के लिए एक यात्रा है, और संसार में ज्योति फैलाने के लिए यात्रा है। ये सारे संसार में आग, पवित्र आत्मा की आग भरने के लिए एक यात्रा है। इसलिए यह यात्रा पराजय नहीं है, यह विजय का यात्रा है। लेकिन पहले हमको देखने में हमको समझ में नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, अभी हम सारे संसार के लिए, सारे महादेशों के लिए, विशेष रूप से हमारे अपने देश, हमारे ये अगस्त 15 तारीख हम स्वतंत्रता का दिन, हमारे ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डे, और हमारी कलीसिया में हम माता मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व ये अगस्त 15 हम मनाते हैं। इसलिए दोनों विशेष दिन, ये विशेषता हम इसलिए भारत देशवासियों के लिए कितने अनुग्रह का बात है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। इस देश में दुख का और कठिन परिस्थिति का, ये बड़े महामारी और बड़े विपत्ति का समय में हम प्रभु के पास कैसे आएंगे? शिष्य लोगों से प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वह सामर्थ्य प्रदान करेगा, और ये सामर्थ्य द्वारा, ये पवित्र आत्मा द्वारा, प्रिय मित्रों प्रार्थना करो। प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, और प्रार्थना में स्वर्ग के शक्ति हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। यह शक्ति और यह प्रार्थना द्वारा फिर क्या होगा? प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत प्रार्थना करते, क्या के लिए प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। और कुछ लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा करने आने पर क्या होगा मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, ये समझिए, ये समझना चाहिए। प्रभु ने कहा, प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रिय मित्रों, अभी हर इंसान के अंदर ऐसे यह वचन पवित्र आत्मा की शक्ति हम में क्रियाशील है, तो अगर पवित्र आत्मा की शक्ति से हम चलते हैं तो क्या होगा? यरूशलेम मतलब यह हमारा अपना घर है, कलीसिया यह हमारा अपना घर है, यह हमको दुख का अनुभव है। अभी ये पवित्र आत्मा के अभिषेक में क्या होगा? यरूशलेम आपके लिए, मतलब एम्माउस के और 2 शिष्य लोग यात्रा शुरू किया। कारण क्या है? यरूशलेम छोड़कर एम्माउस के लिए, एम्माउस की ओर जाने का कारण क्या है? एम्माउस के ये शिष्यों, ये यात्रा के बीच में, ये 2 शिष्यों के यात्रा, उन लोग के बीच में, ये यात्रा के बीच में यीशु उनके साथ थे, लेकिन यीशु को पहचानने के उन लोगों नहीं सकते हैं। कारण क्या है? मन दुख से भरा है, उनके मुख मलिन थे और उतरा हुआ है, हृदय बहुत कठिन दुख में है। कारण क्या है? यरूशलेम में यीशु ने मिनिस्ट्री शुरू किया, अंधों को दृष्टिदान दिया, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया, लंगड़ों को वो पावदान दिया। इसलिए दुखियों को और पापियों को वो कितने प्यार किया, और पापियों के घर में और वो प्रवेश किया, और पापियों को कितने पाप क्षमा देते हुए पाप बंधनों से छुड़ाया, और देश देश में उसका नाम, उसका यशस, उसका ख्याति इतना फैल गया। वही यरूशलेम में अभी अपने शिष्य लोग ये बहुत दुख में है। कारण क्या है?
अपना गुरु, अपना प्रभु, वह यह भी शत्रुओं के हवाले कर दे और शत्रुओं के हाथों से, शत्रु के आगे वो मर गए हैं, वो अपमानित हुआ है। वो इसका इतना ये अपमान इस शिष्यों के, ये दो शिष्यों के, इसलिए मन यरूशलेम में रखते हुए हमारे गुरु, हमारे नबी, वो हमारे टीचर, हमारे प्रभु इतना दुख सहन उसके जीवन में आया है। इसलिए ये शिष्यों को जीवन में वहां यरूशलेम दुख का अनुभव है। प्रिय मित्रों, यह हमारे घर है, हमारे घर यरूशलेम। प्रिय मित्रों, यह यरूशलेम में, यह दुख में, प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करो, जो वरदान मेरे पिता ने वो प्रतिज्ञा के रूप में, वो वादा के रूप में, प्रोमिस के रूप में प्रदान किया है, वो वरदान से संपन्न हो जाए। वो हम, इसलिए आप लोग रहो, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करने पर ये अभिषेक मिलेगा। ये अभिषेक मिलने पर अब यरूशलेम में नहीं रहना, यरूशलेम पार कर, मतलब अपने घर के यह दुख में, अपने जीवन साथी और अपने ये साथियों और अपने बंधुजन और अपने देशवासियों से हमको दुख का, अपमान का सहन, पीड़ा, ये वो सब हमारे जीवन में बहुत दुख का बात है। फिर मित्रों, यरूशलेम में, वही यरूशलेम में रहने के लिए शिष्यों को इसलिए मन नहीं आता है, इसलिए वो जाते हैं। दुख के यात्रा है, यह पराजय का यात्रा है। प्रिय मित्रों, ऐसे यह सफर ऐसे पराजय में डालने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए जो ऐसे पराजित व्यक्ति और पराजय, ऐसे कड़वा मन में ऐसे दुख, यह बोझ प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा, ये यरूशलेम में नहीं, फिर आपके यह दुख फिर यरूशलेम में नहीं, और यह दुख द्वारा, यह कठिन परिस्थिति द्वारा आपका ये गवाही और साक्ष्य बनने के, प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए, और यहूदियों के बीच में और सारे समरिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक यह सीमा बढ़ जाएंगे साक्षी बनने के लिए। प्रिय मित्रों, किसको प्रभु बुलाया? ये दुख में भरे हुए और संकट में भरे हुए और अज्ञानता में, अंधकार में ऐसे डरपोकन लोगों को प्रभु ने ये पवित्र आत्मा के बारे में समझाया। आत्मा आएगा, ये पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, फिर साक्षी, मतलब प्रिय मित्रों, हमें इसे प्रभु क्या सिखाते हैं? एक व्यक्ति दुख में, संकट में, विपत्ति में वो प्रभु ऐसे छोड़ने के लिए नहीं, वो दुख के ये अनुभव उसके जीवन में आत्मा के अभिषेक द्वारा, ये दुख में और उसके जीवन में और ज्यादा से ज्यादा अभिषेक देते हुए उसे इस्तेमाल करेगा। उसके वो जीवन में प्रभु ऐसे अनुग्रह प्रदान करेगा। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 अध्याय 30 पद संख्या 20 में, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में वो गवाही, वो प्रभु का यह साक्षी बनने के लिए और साक्षी देने के लिए प्रभु बुलाते हैं, तो उसके बीच में समस्या जरूर आएगा। समस्या, दुख, संकट के ये समस्याओं के बीच में हम क्या बोलेगा? हमारे दृष्टि और मानविकता के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार हम हमारी दृष्टि और दूसरों के बारे में और हमारे जीवन के बारे में हम ईश्वर के विरुद्ध सोचते हैं, क्योंकि ये शैतान का प्रेरणा ऐसे, ओ प्रभु का हम है, ईश्वर का हम है, प्रभु के लिए आप इतना और प्रभु पर इतना विश्वास किया, इसलिए आत्मविश्वास, अंधविश्वास ऐसे शैतान की प्रेरणा द्वारा हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस करेगा। प्रिय मित्रों, ये एक उदाहरण मेरा जीवन में इतना अच्छा उदाहरण है। झारखंड रांची कैथेड्रल में 2005
2005 में एक पॉपुलर मिशन साधना में इसमें मदद करने के लिए फादर बॉबी फादर और फादर बिनोय, वे दोनों ये कैथेड्रल में ऐसे रिट्रीट साधना चलाने के लिए वहाँ प्रोग्राम दे, मुझे भी हमें ये मदद करने के लिए, सेवा में मदद करने के लिए बुलाया था। प्रिय मित्रों, रांची इतना ये पारिश, ये कैथेड्रल, कितना लोग वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, देखने में कितना अच्छा लगते हैं। और एक मिसा संडे के दिन में मैंने देखा है कि इतना बर्ग ये पारिश पूरा मंदिर पूरा बर के लोग हैं, एक मिसा, और ऐसे लोग इतना बर के लोग हैं। लेकिन ये 5 दिन के रिट्रीट में, ये साधना में भाग लेने के लिए ज्यादा लोग नहीं, मतलब हजार लोग मिसा में, लेकिन साधना में भाग लेने के लिए 100 लोग भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। हम सोचा कारण बहुत, लोगों की दृष्टि में बोलने के लिए बहुत है। प्रिय मित्रों, हमारे साथ बिनोय फादर और बॉबी फादर और जोशी भैया और हम एक टीम ऐसे प्रार्थना किया था, ये रांची, ये झारखंड में प्रभु वचन सुनने के लिए लोगों को रुचि मिलने के लिए ऐसे प्रार्थना। प्रिय मित्रों, 1 साल के बाद हमारी ये प्रार्थना में एक साल के बाद थोड़ा फल हम देखने के लिए प्रभु दिया। 2006 में हजारीबाग में एक बड़ा कैथेड्रल में एक ऐसे पॉपुलर मिशन, वहाँ प्रिय मित्रों कितने लोग आया, मतलब अलग अलग सेंटर में कैथेड्रल ये मेन सेंटर और इसके चारों और दूसरे जगहों में भी ऐसे ये अलग अलग सेंटर में घोषणा, ये साधना किया है, ऐसे चलाया है, बहुत लोग आया है। आप समझ में आया, वो झारखंड के लिए प्रभु हमें भी बुलाते हैं और झारखंड के लोगों को प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए फिर हमें यह याद दिलाने के लिए यह अनुभव हमको दिया है। प्रिय मित्रों, फिर झारखंड फिर ज्यादा में सेवा करने के लिए अवसर नहीं थे और दूर और अलग अलग जगहों में थे। फिर जहाँ हमारा हजारीबाग में फादर बिनोय द्वारा वहाँ ये सेंटर, रिट्रीट सेंटर बढ़ते रहे थे। फिर फादर बीच में हमें वहाँ सेवा करने के लिए, विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण की सेवा में और ऐसे रिट्रीट चलाने के लिए फादर बुलाया। ऐसे बार फादर के साथ हम सेवा करने के लिए वहाँ जा रहे थे। प्रिय मित्रों, ऐसे 2016 में रांची आर्चडायोसिस का ये कन्वेंशन के लिए, बाइबल सत्संग के लिए वहाँ ये पूरा ऑर्गेनाइज किया। वहाँ फादर के ये अधीनता में हमें ये बुलाकर फादर ने कहा, ये रांची डायसिस का पूरा पारिश में घूमना और हम यरीको प्रार्थना करते हुए तैयारी करना चाहिए। प्रिय मित्रों, मैं और मेरा पत्नी, हम ये पत्नी को अभी लाठी से चलना है। प्रिय मित्रों, हम ये तीन महीना ऐसे एक पारिश में वहाँ जाकर और प्रार्थना चलाते हुए लोगों को आमंत्रण करने के लिए और वहाँ जाकर स्तुति और आराधना कम से कम 1 घंटा ऐसे प्रार्थना, क्रूस की रास्ता, ये सब चलाते हुए एक पारिश में घूमते 3 महीना का एक प्रोग्राम। प्रिय मित्रों, ये 2016 और अक्टूबर महीना में यह कन्वेंशन, बाइबल कन्वेंशन लयोला ग्राउंड में। प्रिय मित्रों, मैंने 2005 में कैथेड्रल और चर्च, एक मंदिर में हम ये प्रार्थना की और ये रिट्रीट के समय 100 लोग भी ये नहीं थे। वहाँ हम देखा है ये वॉलंटियर्स लोग 100 से ज़्यादा है। और फादर बिनोय मुझसे बताया था, आप ये कन्वेंशन के ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, हम स्टेज कॉम्बायर करने के लिए जरूर वहाँ रहना है और कॉम्बायर करना है, कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्रिय मित्रों, मैंने स्टेज में पहले दिन देखा है लोग कितना बढ़ गया है, ये गिनने नहीं सकते। पहले दिन में फर्स्ट डे परम प्रसाद, मिसा में परम प्रसाद लोगों को देने के लिए 8000 वो सेट करके रखा था, लेकिन काफी नहीं दे, इससे ज्यादा लोग आया। प्रिय मित्रों, इसलिए लास्ट डे 16,000
लोग ऐसे ग्राउंड इस पूरा भर के लोग आया था, वो बहुत बारिश वो सब दे, इसके बीच में भी लोग ये आया। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन क्या है? प्रभु जो वचन हमसे ये मांगने के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए, सेवा करने के लिए जो आत्मा हमको दिया है और जो वचन दिया है सच है। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 में हम यह वचन पढ़ते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी दत्तक उड़े। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता है मैं कितना व्याकुल हूं। प्रिय मित्रों, यह आत्मा हमारी उत्तरदायित्व है। यह आत्मा आग जैसे आत्मा शिष्यों के जीवन में आया। वहां क्या हुआ है? जाड़ जंगाड़ जैसे हमारे मन में डर है और हमारे शरीर में, और ऐसे ये आत्मा के विरुद्ध, ईश्वर के और आत्मा के विरुद्ध और संसार में जुड़े हुए भोग विलास का और शरीर में वासना और जो घृणित वासनाएं, कोप, क्रोध, गुस्सा और हमारे आलसीपन और अविश्वासमय बातें, निराश, ऐसे बातें हमारे जीवन में और हम ये बोलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने कहा, यह प्रभु का वचन क्या हमसे बताते हैं? और दाएं बाएं भटकोगे। प्रिय मित्रों, ये वचन में यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। आत्मा, इसलिए प्रभु ने शिष्यों से बताया, आत्मा पवित्र आत्मा, यह आग द्वारा, आत्मा के अभिषेक द्वारा साक्षी बन जाओगे, दुख का और शैतान का नहीं, निराशा का और नहीं, आप ईश्वर का साक्षी। ईश्वर का साक्षी मतलब वो स्वर्ग राज्य पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? ये साथियों को, ये क्या योग्यता में प्रभु बुलाया है। प्रिय मित्रों, यह आग हम में, प्रभु ये पृथ्वी पर आग लेकर मैं आया हूं। प्रभु ने कहा आग लेकर मैं आया हूं। वो आग क्या, मेरा कितना अभिलाषा है कि यह अभी दत्तक उड़े, यह दत्तक उड़े। ये से आत्मा के अभिषेक में हम चलना चाहिए। ये अभिषेक प्राप्त करने पर, इसलिए हम चलने के लिए मतलब मध्यस्थ प्रार्थना में अलग अलग रीति से हमें प्रभु याद दिलाते, हमारे स्वप्न, हमारे दर्शन बढ़ना है, हम चलना है। और गत्समनी वाटिका में वो घुटने टेक कर वो प्रार्थना किया है। और नबी मूसा के विषय में हम पढ़ते हो, अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इस्राएली लोगों को वो अभिषेक मिलने के लिए नबी मूसा ने घुटने टेक कर हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना किया है। वह हम ये आमने सामने शत्रुओं के आगे, आमने सामने युद्ध क्षेत्र में, रंगभूमि में युद्ध करने के लिए योशुआ, दोनों युद्ध करते हैं, शैतान को परास्त करते हैं। शत्रु के विरुद्ध ऐसे युद्ध करने के लिए अलग अलग रीति हमको चाहिए। कुछ लोग, सभी लोगों को रात में जागरण करने नहीं सकेगा, सभी लोगों को उपवास करने नहीं सकेगा, सभी लोगों को ऐसे चलने नहीं सकेगा, सभी लोगों को हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना नहीं कर पाएगा। प्रिय मित्रों, लेकिन हमें प्रभु क्या प्रभाव प्रभु हमको दिया है, कैसे प्रेरणा देता है, ताली बजाते हुए और ताली बजाते हुए और हाथ ऊपर उड़ाते हुए और हाथ फैलाकर ऐसे अलग रीति से हम शरीर को दुख देते हुए, शरीर की प्रेरणा के अनुसार नहीं, ईश्वर की आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए ऐसे रीति में हम प्रार्थना करने पर क्या होगा? हम अपने घर में और अपने व्यक्तिगत जीवन में हम प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम अनुभव पाएगा और यह अभिषेक दूसरों के लिए भी अनुग्रह का माध्यम बन जाएगा। इसलिए पेतरुस ये अपने आत्मा के अभिषेक में अपने अभिषेक प्राप्त करते हुए घोषणा शुरू किया। ओह, कितने वो जोर से बात किया और घोषणा किया। अलग अलग रीति लोग अलग अलग भाषा में वहां इकट्ठे हुए
11 वंश, 11 भाषा, उन लोग अलग अलग भाषा में 11 भाषा में लोग वहां लोग अपने अपने भाषा में, जो भाषा में पेतरुस ने घोषणा किया वो दूसरे लोग वो पेतरुस के भाषा नहीं जानते थे, दूर दूर देश में से वे लोग आया, लेकिन वे लोग अपने अपने भाषा में सुन लिया, अभिषेक प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे ये पेतरुस ने कहा मेरे लिए, मेरे हाथ में आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। एक लंगड़ा को प्रभु ने प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य द्वारा एक लंगड़े को ये चंगाई देते हुए और वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार हम देखता है। मतलब वे लोग चलते हैं, चलने पर कहाँ वे लोग जा रहे थे? मंदिर की ओर जा रहे थे। वह एक लंगड़ा है, इसलिए रास्ते में देखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम चलते हुए हम प्रार्थना करने, हमको एक एक गांव को, एक एक ऐसे रोगी और एक ऐसे पापी और बंधन में और दयनीय स्थिति में और दुर्घटनाओं में, ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारी दृष्टि में हमको यह पहुंचने के लिए और वहां तक हम पहुंचना है। हमारे प्रार्थना ऐसे जाना और ऐसे आगे आगे बढ़ना, ऐसे चलना है। प्रिय मित्रों, प्रभु ये सिखाते हैं। इसलिए आप लोग ये आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते, अपने जगह में नहीं रहना। अपने शरीर को सुख शांति मिला है, चंगाई मिला है, इसलिए अपने शरीर अभी ठीक है, ऐसे बंद नहीं करना। आपके ये शरीर क्या के लिए है? ईश्वर के लिए, शरीर की प्रेरणा में नहीं। इसलिए आप दूसरों के लिए आपके शरीर में कठिन, मतलब आपके शरीर में दुख देते हुए आत्माओं को बचाने के लिए प्रयास करो। इसलिए चलने पर हमको समय चाहिए, थोड़ा हमको ये सहन चाहिए। मतलब यह दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर, चलते हुए प्रार्थना करने पर, घुटने टेकर हाथ बढ़ाकर उपवास और रात्रि जागरण ऐसे प्रार्थना करने में हमको सहन है शरीर, लेकिन ये सहन में हम शरीर के विरुद्ध और शैतान के विरुद्ध जो प्रेरणा हमारे शरीर में शैतान द्वारा शरीर की प्रेरणा देता है, वो शरीर के प्रेरणा को हम दमन करते हैं। आत्मा हमारे जीवन में प्रभाव, आत्मा के प्रभाव वह हम प्रकट है। प्रिय मित्रों, ये यात्रा में पेतरुस यह रोगी को पाया है, इसलिए वो क्या कहा? हिंदू पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में यह है, हम अपने घर में रहकर, अपने ये हृदय में दूसरों के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु के नाम, मेरे अंदर यीशु के नाम। इसलिए एक वचन, प्रभु का वचन हम दोहराते हुए, यीशु मसीह नासरी, ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो, हम इतना बोलना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए पिछले भाग में हम ये देखा है बछड़ा कैसे है बंधा हुआ है, क्योंकि उसके मालिक कौन है मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, उसके एक मालिक है, वो मालिक ठीक नहीं है, क्योंकि शिष्य लोग ये खोलने के समय हे मालिक पूछा, आप लोग क्यों इसे खोलते हैं? हो शिष्य लोग बोला ये प्रभु को जरूरत है। हो मालिक कुछ नहीं कहा। मतलब ऐसे हम प्रभु के नाम लेते हुए, ये तलवार चलाते हुए, ये नाम लेते हुए प्रार्थना करने पर शैतान ऐसे देश के ऊपर, कितने हमारे अधिकारियों के ऊपर अधिकार लिया और कितने देशवासियों के ऊपर अधिकार लिया। महामारी के बीच में, दुख संकटों के और ये अत्याचार के बीच में शैतान कितने अंधकार फैलाते हैं। हम ज्योति का संतान है, प्रभु के लिए हम चलना है, प्रभु के लिए हम मुख खोलना है, प्रभु के लिए वे बंधन जो बंधा हुआ बछड़ा है उसे खोलना है, वो उसके ऊपर सवार करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे आगे प्रभु यह संदेश देता है। इसलिए हम अभी यरीको प्रार्थना के बारे में अभी ये महीना पहले हम वजन तलवार चलाते हुए और प्रार्थना शुरू की। अभी हम चलते हुए वजन के तलवार चलाते हैं और इसमें हम चलते हुए अगस्त 8 तारीख से ये प्रार्थना हम शुरू करते हैं। हमारे इंडिपेंडेंट डे के पहले 14 तारीख तक 7 दिन, इसलिए हम चलते हुए कम से कम 7 वजन हम जोर से दोहराते हुए ये वजन की तलवार चलाएंगे।
अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए और प्रेरितों का धर्मसार और करुणा की माला, विनती, रोजरी माला, ये सब हमको कर सकते हैं अपने जीवन में। और देश देश में जो लोग बंधन में, हम प्रार्थना करते हुए शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हुए हम चलेंगे लोग। इसलिए वो आग, पवित्र आत्मा की आग हम में और सक्रिय हो जाए, यह लक्ष्य लेकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन हम 8 तारीख से मॉर्निंग हम संदेश, छोटा संदेश 7 वचन हर दिन दोहराने के लिए, दावा करने के लिए हम ये अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोग, ये जो लोग इसमें भाग लेने के लिए चाहते हैं, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आएगा। इसलिए हर दिन का ये जो वचन हम, ये सारे पूरा भारत देश में लोग इकट्ठे हुए, कितने लोग इसमें भाग लेने के लिए चाहते हैं, वे लोग हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। देश के लिए हमारे कलीसिया जागना है, चर्च खोलना है, देश के अधिकारियों को अच्छा से शासन करने के लिए, मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, ऐसे कर्मचारियों सबों के लिए हम प्रार्थना शुरू करना है। ऐसे हमारे मन खोलना है, ऐसे हमारे प्रार्थना का क्षेत्र बढ़ाना है। ऐसे प्रिय मित्रों, स्वर्ग के आग, पवित्र आत्मा की आग सबों पर उतरने के लिए हम संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि माँ मरियम के अंदर ये आग्रह था, माँ मरियम के जीवन में यही आग्रह था। माँ मरियम इसलिए पूर्ण समर्पण किया, वचन के लिए अपने को समर्पण किया। इसलिए युग युगों तक माँ मरियम के ये जीवन की यात्रा हमारे लिए यीशु, मुक्तिदाता यीशु को हमको अनुभव करने के लिए अनुग्रह का स्रोत बन गए। हम भी ऐसे देश देश के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, युग युगों तक प्रभु का नाम की घोषणा करने के लिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए हम जाएंगे, हम चलेंगे, आशीष में हम बढ़ेंगे। स्वर्ग के संधान ऐसे हम करना है, प्रभु का इच्छा है। सभी लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए यह उद्देश्य से, लक्ष्य रखकर हम अभी प्रार्थना में स्तुति और आराधना, विशेष रूप से पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 आराधना
मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे पवित्र परम प्रसाद के आगे। 2000 साल पहले हमारे प्रभु इस संसार में हमारे बीच में से और हमारे जैसे रूप धारण करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, अंधों को दृष्टि दान देते हुए, अपदूत ग्रस्तों से बचाते हुए, पापियों को क्षमा देते हुए, ऐसे दुखियों के दुख मिटाते हुए प्रभु इस संसार में आया। वही प्रभु अभी जीवंत ईश्वर अभी हमारे साथ हमारे बीच में से वो चलते हैं। ये आराधना के समय प्रिय मित्रों, यह छुटकारा के लिए प्रभु, यह अनुग्रह के लिए प्रभु ये आया है, जीवंत ईश्वर। प्रिय मित्रों, इसलिए परिपूर्ण समर्पण करेंगे हम इस आराधना के समय। शैतान के सिर को प्रभु कुचल दिया है, इसलिए वो शक्ति हम अभी अनुभव करेंगे। मन के बोझ, शरीर के हर बोझ, रोग बीमारियां और मन की इच्छाएं, बुद्धि और हमारे सिर से लेकर पैर तक हर सोच विचार को हम समर्पण करेंगे, परिवार को समर्पण करेंगे। विशेष रूप से प्रभु ने हमें छुड़ाया और देश को बचाने के लिए सेवक के रूप में हमें अभी प्रभु बुलाते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से ये दिनों में मध्यस्थ प्रार्थना में हम वचन पढ़कर वचन के तलवार चलाते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें ये बुलाया, हमको ये मौका दिया है। इसलिए फिर हम एक एक परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए और सारे महादेशों के लिए हम ऐसे शैतान के विरुद्ध युद्ध करना और ईश्वर के साथ मिलजुल कर यह प्रार्थना में शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है। और दोषियों को बचाने के लिए प्रभु, पापियों को बचाने के लिए प्रभु अभी हमें बुलाते हैं, आशीष देता है प्रभु। इसलिए प्रभु के आगे हम आएंगे। कितने परिवार और कितने व्यक्तिगत जीवन में, कितने देश में अंधकार। प्रिय मित्रों, अभी मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध हम आदेश देते हैं। हम मिलजुल कर यीशु नाम लेते हुए हम अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष विशेष रूप से हम ये अगस्त 8 तारीख से रविवार लेकर हम 7 दिन का यरीको प्रार्थना। प्रिय मित्रों, हमें ये प्रार्थना में ये सारे संसार के अंधकार की सारे शक्तियों के विरुद्ध हम चलते हुए प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोगों के लिए, परिवारों के लिए, व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, ऐसे टूटे फूटे परिवार और दुख में, संकट में कितने लोग हम समर्पण करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े बीमारी से प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे और पाप बंधनों से हमको छुटकारा दे, चंगाई दे। बच्चों के लिए, युवतियों के लिए और पति पत्नियों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हम मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करेंगे। रौंदना शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, हम स्वीकार करेंगे। रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे यीशु ने बोला हमें। रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे यीशु ने बोला हमें। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वचन के तलवारें। यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे,
चलाए वजन के तलवारे तलवारे, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, गिर जाए बैरी के दीवारे, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वजन के तलवारे, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम आराधना 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 यो आराधना आराधना हो आराधना आराधना ओ आराधना, यीशु नाम, प्रभु यीशु के नाम हम अभी दोहराते हैं, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हम स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम में हमारे परिवार में यीशु का नाम हम स्वीकार करते हैं और यीशु का नाम गूंजते रहे, पाप बंधनों से और डर की बंधन, घबराहट और कितने लोगों के जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता, शैतान के बंधनों से छुटकारा के लिए हम स्वीकार करेंगे, अभिषेक हम ऐसे प्राप्त करेंगे। पापों के रोगों की और भय की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश दे, छोड़ जाना पापों की रोगों की और भय की शक्तियों को, यीशु के नाम पर आदेश दे, छोड़ जाना गिर जाए बैरी के दीवारे, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वजन के तलवारे, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम गिर जाए बैरी के दीवारे, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वजन के तलवारे, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, गिर जाए बैरी के दीवारे, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वजन के तलवारे, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम आराधना 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 आराधना। प्रभु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो सारी बुराई से प्रभु बचाएगा। इसलिए हम ये प्रतिशोध की, झगड़े की, गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा की, ये सभी बंधनों से छुटकारा के लिए सारे देश में प्रभु का शक्ति, प्रभु का अभिषेक सब प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे।
प्रतिशोध की, झगड़े की और गुस्सा की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। प्रतिशोध की, झगड़े की और गुस्सा की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। अशुद्धता की, व्यभिचार की और बुराई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। अशुद्धता की, व्यभिचार की और बुराई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम। गिर जाए बैरी के दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, 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 यीशु के नाम पर हम। आराधना ओ आराधना, 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 आराधना। प्रभु के नाम लेते हुए हम ये आराधना में, प्रभु तू राजा है, तू प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, इस संसार में दूसरा कोई नहीं। प्रभु तेरे सिवा मुक्ति के लिए दूसरा कोई नहीं। ये भजन हम स्वीकार करते हैं। प्रभु तू शक्तिमान है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा मुक्ति दाता है, चंगाई दाता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है। प्रिय मित्रों, ये बुराई के दिनों में और संकट के दिनों में और बड़े मुश्किलताओं के बीच में हम किसको आराधना करना चाहिए? प्रभु को आराधना करना है, क्योंकि प्रभु हमसे दूर नहीं है। और देश को बचाने के लिए, देश के लिए बचाने के लिए प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं। प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करो। विशेष रूप से इसलिए हम छुटकारा के लिए हमारे आगे कितने लोग ये मैसेज भेजा, परिवार पति और पत्नी अलग रहते हैं, और कितने बच्चे लोगों के बारे में, बच्चों के पढ़ाई में समस्या, और कितने पति पत्नियों के बीच में अलग, और ये अलग रहते हुए लड़ाई झगड़ा में टूटे फूटे परिवार, और कितने लोग ऐसे जमीन संबंधित समस्याएं, और बच्चा नहीं है, निसंतान पति पत्नी, और रोजगारी में समस्या, जॉब नहीं है, शादी में रुकावट, ऐसे अनेक प्रकार के लोग दुख संकट में हैं। प्रिय मित्रों, हम ये अगस्त 8 तारीख से हम ये यरीको प्रार्थना, ऐसे एक एक व्यक्ति के 7 दिन, हम इसे 7 दिन लगातार यरीको प्रार्थना में लोगों को छुटकारा चाहिए, क्योंकि
अगस्त 15 तारीख हम स्वतंत्रता का दिन है हमारा भारत देश का। लेकिन हमारा भारत देश में हमको स्वतंत्रता आज़ादी हम मन में हमको आज़ादी नहीं है, बोझ है। और हमारे संसार में ऐसे आज़ादी ऐसे हम मनाते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के जीवन में अंदर कितने गहराई में दुख संकट है। यह पुत्र हमें स्वतंत्र करते हैं तो स्वतंत्र बन जाएगा। इसलिए आत्मा के स्वतंत्रता, आत्मा से हम आज़ादी ऐसे अनुभव करने के लिए हम क्या करना चाहिए प्रिय मित्रों? यहाँ हमको राष्ट्रीय ऐसे राष्ट्रीय हमारे देश का ये स्वतंत्रता में हम अच्छा है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक आत्मा में हमको ये बंधन है। तो आत्मा में रोग, आत्मा में पाप और ऐसे जीवन, ऐसे दुख, ऐसे अंधकार हमारे घर में है तो क्या होगा प्रिय मित्रों? इसलिए हमारे देश आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए माँ मरियम के साथ मिलकर हम ऐसे प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेना। इसलिए प्रिय मित्रों, ये यरीको प्रार्थना में संडे लेकर हम ये शुरू करेंगे। अपने घर में रहकर हम इधर से 7 वचन एक एक दिन में 7 वचन एक एक दिन में ऐसे हम बताएंगे। और इसके बीच में अपने से माँ मरियम के साथ मिलजुल कर रोजरी माला, क्रूस की रास्ता और प्रेरितों का धर्मसार, ये प्रार्थना और बाइबल पठन, ये सब आपको कितने ये दिनों में परिपूर्ण ये शक्ति प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए सकते। ऐसे करते हुए हम छुटकारा के लिए एक हफ्ता ये 7 दिन हम ऐसे प्रार्थना में बहुतों के जीवन में प्रभु छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, जीवन में स्वतंत्रता और जीवन में रोग बीमारी से, दुख कठिनाइयों से प्रभु शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए विश्वास के साथ हम ये युद्ध में एक समूह, एक झुंड होकर एकता के सूत्र में बांधे रखकर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रेरित चरित अध्याय 1 में प्रेरितों का स्वभाव बदल गया। कैसे बदल गया? प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 14, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। वह हम चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा है और सबके जीवन में अंदर तक पवित्र आत्मा की शक्ति पहुंच गया है। और अंदर के घबराहट, अंदर के टेंशन, अंदर चिंताएं, अंदर के यह भाव, ये डरपोकन का भाव सब बदल गया है। पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होकर अन्य भाषाओं में बोलने शुरू किया और चिन्ह और चमत्कार, चंगाई का वरदान, छुटकारा के वरदान, शैतान को निकालने के लिए वरदान और देश देश में जाकर पवित्र वचन का सुसमाचार सेवा के लिए प्रभु ने आशीष दिया है। प्रिय मित्रों, यह अभिषेक अभी आज मुझ में और हम सबों के लिए प्रभु प्रदान करने के लिए अभी प्रभु को आत्मा देता है। प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। हम विशेष रूप से प्रार्थना कलीसिया के साथ मिलजुल कर संत पापा और हमारे संत ये कार्डिनल्स और सारे बिशप स्वामियां और हमारे ये प्रार्थना में कितने फादरगण और सिस्टरगण हमें ये आध्यात्मिक रूप से मदद करने के लिए, विशेष हमारे फादर मैथ्यू नाइकम्बरम्बिल फादर और हमारे दूसरे कितने फादरगण हमारे साथ है हम से मदद करने के लिए और मिसा हमारे लिए चढ़ाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। ये सभी फादरगण और सिस्टरगण और कैटेकिस्ट और हमारे लीडर लोग सबों के साथ मिलकर हम मिलजुल कर प्रार्थना में हैं। इसलिए संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम छुटकारा पाएंगे। हम बंधन तोड़ने के लिए प्रभु है। इसलिए प्रभु के आगे हम प्रभु के साथ है, हम प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम मिलजुल कर ये अभिषेक के लिए
और लेके आओ। ये दिनों में मिलजुल कर ये हमारे ये प्रार्थना दल में सभी संदेश और सभी प्रार्थना ये सभी निवेदन समर्पण करें। मिलजुल कर हम प्रार्थना में स्वर्ग तक हमारे प्रार्थना निवेदन पहुंचने के लिए वह स्वर्ग तक यह प्रार्थना और पहुंचना है और स्वर्ग से हमको आशीष ये घर में ये हमारे घर में और पृथ्वी पर सब इंसान के जीवन में फैलना है। यह आग्रह के साथ हम प्रार्थना में ये आग्रह के साथ हम प्रार्थना करते हैं। ये आग्रह के साथ हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए आत्मा ये पवित्र आत्मा ये आओ पवन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। यही प्रार्थना करते रहो, क्योंकि नबी ईसाया प्रभु से कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। प्रभु ने शुद्ध किया उसे और जनजातियों के बीच में सेवा के लिए प्रभु से भेजा है। इसलिए हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, छू ले, शुद्ध कीजिए। ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में हम गाऊंगा। ऐसे हम निर्णय लेते हुए हम अभिषेक के लिए हम आएंगे। अभिषेक अभी हम प्राप्त करेंगे। ओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। ओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। आराधना 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 आराधना। प्रभु के नाम, प्रभु मुझे छू ले, मुझे छू ले। बंधन सारे बंधन जो सारे बंधन से प्रभु छुड़ाइए। विशेष रूप से अभी हम प्रार्थना करेंगे घर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु छुटकारा दे रोग बीमारी से। प्रभु ये स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए प्रभु, हो मुक्ति दीजिए प्रभु, दुख संकटों से प्रभु बचाइए प्रभु। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु
आइए। इसलिए सिर से लेकर पैर तक कितने शरीर में रोग बीमारी, कोरोना बीमारी, कैंसर बीमारी, एड्स बीमारी, हार्ट संबंधी समस्याएं और यूटर संबंधी समस्याएं, हड्डी में दर्द, आंख में, कान में, जीभ में, गले में, थायराइड संबंधी समस्याएं, बड़े बड़े समस्याएं, रोग बीमारी प्रभु के आगे, और बच्चों के बारे में, और गर्भस्थ स्त्रियों और गर्भस्थ बच्चों के लिए, और ऐसे माताओं के लिए, और निसंतान पति पत्नियों के लिए और समर्पण करेंगे। कितने लोग आर्थिक स्थिति में, आर्थिक तनाव में, और प्रभु समर्पण करते हैं। रोजगारी में समस्या, बिजनेस बंद हो गया और जॉब नहीं है, सैलरी नहीं मिलते हैं, प्रभु समर्पण करें, समर्पण करते हैं। और पढ़ाई में समस्या, समर्पण करते हैं। प्रभु पति पत्नियों के जीवन में कितने लड़ाई झगड़ा और अलग हो गया, समर्पण करते हैं। विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए, सभी शोधक आत्माओं के लिए प्रभु समर्पण करते हैं। हबा हबा पवित्र आत्मा के अभिषेक दे सारे भारत में और सारे महादेशों में, सारे महादेशों में, अधिकारियों के जीवन में और हमारे कर्मचारियों के बीच में और हमारे नेताओं के बीच में, हर स्टेज और मुख्यमंत्री लोग और हमारे देश का प्रधानमंत्री और ऐसे महादेशों में प्रेसिडेंट लोग, प्रधानमंत्री लोग, सबों के लिए हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अभी आइए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, मन शुद्ध कीजिए, शरीर शुद्ध कीजिए। देश में प्रभु आत्मा भर दे, आशीष भर दे, बचाइए शैतान के सकतों में से प्रभु, और हमें बचाइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण अभी हम करते हैं प्रभु। अभी हमें देश देश में प्रभु की सेवा के लिए आत्मा देते हुए, अभिषेक देते हुए, हमारे बंधन जीवन में जो जो बाधाएं, घबराहट, टेंशन और रोग बीमारियां, पाप से ये छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा प्रभु दे रहे हैं। और देश देश में और गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम द्वारा, प्रार्थना द्वारा छुटकारा पाने के लिए प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं। जाओ तुम सारे संसार में, सारे संसार में, यरूशलेम, युदया, सारे समरिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हम ऐसे प्रार्थना में ये निवेदन रखना, प्रभु मुझे साक्षी बना दे, सिर झुकाकर यह आग्रह के साथ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।